हज़रत आयशा को औलाद क्यों ना हुई? क्या उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा बांझ थीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल कई रातें भूख की हालत में गुजार देते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को रात का खाना नसीब ना होता और अक्सर व बेशतर उनकी रोटी जौ की हुआ करती थी। इस तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने घर की माशी हालत को बयान करते हुए फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों ने जौ की रोटी से भी 2 दिन तक मुसलसल पेट नहीं भरा, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से उठा लिए थे। हज़रत आयशा फरमाती है कि हम अहले बैत नबूवत इस तरह गुजारा करते थे कि कभी कभार लगातार 3 चांद देख लेते, यानी कामिल 2 महीने गुजर जाते और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में चूल्हा गर्म ना होता। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के भांजे हज़रत उर्वा ने पूछा कि फिर आप लोगों को क्या चीज़ जिंदा रखती थी? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया कि बस खजूर के दाने और पानी। अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ अंसारी पड़ोसी के पास दूध देने वाले जानवर थे, वो आपके लिए बतौर हदिया दूध भेजा करते थे और इसमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको भी देते थे। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र तंगी का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं, अल्लाह के रास्ते में मुझे इतना डराया धमकाया गया कि किसी और को इतना नहीं डराया गया और अल्लाह के रास्ते में मुझे इतना सताया गया कि किसी और को इतना नहीं सताया गया। और एक मरतबा 30 दिन रात मुझ पर इस हाल में गुजरे कि मेरे और बिलाल के लिए खाने की कोई ऐसी चीज़ ना थी जिसको कोई जानदार खा सके, बजूज़ इसके जो बिलाल ने अपने बगल में दबा रखा था। नाज़रीन, मालो दौलत की इस खतरनाकी वजह से उम्मत को इससे बाखबर करने के साथ साथ खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इससे दूरी पसंद की। उम्मत के बारे में एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फ़िक्र का इन अल्फाज में इजहार करते हैं, मुझे तुम्हारे बारे में ये अंदेशा नहीं कि तुम शिरक में मुब्तला हो जाओ, अलबत्ता दुनिया के बारे में ये अंदेशा है कि कहीं तुम उसमें मुनहमिक ना हो जाओ। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि हर उम्मत के लिए कोई ख़ास आजमाइश होती है और मेरी उम्मत की आजमाइश माल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहरीन से माल आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तकसीम करना शुरू किया, फिर अभी तकसीम से फारिग न हुए थे कि रात आ गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रात मस्जिद में गुजार दी और सारी नमाजें मस्जिद में पढ़ी। मैंने देखा कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा माल तकसीम ना कर लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर परेशानी और फिक्र के आसार रहे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजद की जानब कुछ सवारों को रवाना फरमाया, तो वो बनी हनीफा के एक शख्स समामा बिन असाल को गिरफ्तार करके ले आए और उसे मस्जिद नबवी के एक सतून से बांध दिया। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास तशरीफ़ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए समामा, तुम्हारा क्या इरादा है? जवाब दिया, ए मोहम्मद, मेरा इरादा नेक है, अगर आप मुझे कत्ल कर दें तो गोया एक खूनी आदमी को कत्ल किया, और अगर एहसान फरमाएं तो एहसान पर शुक्रगुजार रहूँगा। अगर आप माल और दौलत चाहते हैं तो जितना चाहें ले सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब ना दिया और वापस तशरीफ़ ले गए। जब दूसरा रोज़ हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ए समामा, क्या इरादा है? उसने वही जवाब दिया जो पहले दे चुका था कि अगर एहसान फरमाएंगे तो एक शुक्रगुजार बंदे पर एहसान होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दोबारा छोड़कर चले गए और अगले रोज़ फिर फरमाया, ए समामा, क्या ख्याल है? कहने लगा, मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि समामा को छोड़ दो। समामा रज़ी अल्लाह अन्हु नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुस्न इखलाक से इतना मुतासिर हुआ कि वो वहाँ से चला गया और जब मस्जिद के करीब एक बाग में जाकर गुस्ल करके मस्जिद नबवी में आया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया और कहने लगा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ए मोहम्मद, खुदा की कसम, मुझे रोए ज़मीन पर किसी से इतनी नफरत ना थी जितनी आपसे थी, लेकिन आज मुझे आपका चेहरा सब चेहरों से ज्यादा महबूब हो गया है। खुदा की कसम, आपके इस्लाम से ज्यादा मुझे कोई दीन नापसंद ना था, लेकिन आज मेरे लिए आपका दीन तमाम दीन से ज्यादा प्यारा हो गया है। खुदा की कसम, मुझे आपके शहर से ज्यादा नापसंद कोई शहर ना था, लेकिन आज मेरी नज़रों में आपका शहर तमाम शहरों से ज्यादा प्यारा है। आपके सवारों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, हालांकि मैं उम्रा के इरादे से जा रहा था।
اب اس بارے میں آپ کا حکم کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بشارت دی اور فرمایا کہ وہ عمرہ کرے۔ جب وہ مکہ مکرمہ پہنچا تو کسی نے اس سے کہا، کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب دیا، نہیں، بلکہ میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر مسلمان ہوا ہوں۔ خدا کی قسم اب تمہارے پاس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر میرے شہر یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ولادت 62 کے 5ویں سال ماہ شوال بمطابق ماہ جولائی 614 بمقام مکہ مکرمہ حجاز مقدس میں ہوئی۔ آپ کا بچپن مکہ مکرمہ میں گزرا اور 9 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ اس کم سنی اور کم عمری میں یادداشت اور قوت حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ ہجرت نبوی کے تمام واقعات انہیں یاد تھے۔ آپ سے بڑھ کر کسی صحابی نے احوال ہجرت مفصل اور مسلسل بیان محفوظ نہیں رکھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باب الہجرت کے تحت ان میں بہت سی جزیات کو درج فرما دیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی اولاد نہ تھی۔ ایک بار حسرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگیں کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں کنیت رکھوں، لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر کنیت رکھ لو، جس پر انہوں نے اپنے بھانجے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے نام پر کنیت رکھ لی۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے اور کوئی غمخسار نہیں تھا۔ یہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والوں سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ اسی دوران سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا کہ اتنے پریشان رہتے ہیں، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے کون کرے گا؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رشتے بتلائے کہ ایک سیدنا ابو بکر کے گھر کا ہے اور دوسرا رشتہ سیدہ سودا بنت زما کا ہے۔ چنانچہ وقت نے دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جمع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح بھی سیدہ خولہ لے کر گئیں۔ ام رومان نے سنا تو بہت خوش ہوئیں، لیکن اپنے خاوند سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مشاورت کے لیے وقت مانگا۔ وہ تشریف لائے، ان کے سامنے بات رکھی۔ انہوں نے فرمایا کہ بات تو بڑی سعادت کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منہ بولا بھائی بنایا ہوا ہے، تو میری بیٹی آپ کی بھتیجی ہوئی تو یہ کیسے ممکن ہے؟ سیدہ خولہ یہ مشکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے دینی بھائی ہیں اور دینی بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا رشتہ قبول کر لیا اور یوں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی کے زیر سایہ تعلیم و تربیت حاصل کرتی رہیں اور جلد ہی انہوں نے اپنے خدا داد مثالی قوت حافظہ اور ذہن کی وجہ سے علوم و فنون میں مہارت حاصل کر لی۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو یہ دور ان کی تعلیم و تربیت کا حقیقی دور بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاشانہ اقدس میں آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ سیکھا وہ آج پوری امت مسلمہ خصوصاً مسلمان عورتوں کے لیے بھلائی اور نجات کا سامان بنا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے معلم اعظم کی حیثیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تربیت فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جملہ ازواج کے ایک ایک فعل پر نگرانی فرماتے کہ کہیں کوئی لغزش نظر آتی تو فوراً اصلاح فرماتے۔ اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو جو امتیاز حاصل ہوا وہ ایک مثال رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عمر نکاح کے وقت کم تھی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے ذریعے امت کی عورتوں کی تعلیم و تربیت کا کام لینا مقصود تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے ذہانت عطا فرمائی تھی۔ اس کے ہوتے آپ کے سامنے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ واضح فرما دیتے تو وہ انہیں ازبر کر لیتی۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیثوں کی کافی تعداد ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی دوسرے صحابی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ حدیث روایت نہیں کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں شوال کے مہینے میں آئیں اور شوال کے مہینے میں ہی آپ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ حضرت ابو
उमर रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हो इसी वजह से ये बात पसंद करती थी कि उनके ख़ानदान और दूसरे ताल्लुकातदार लोगों की ख़वातीन भी अपने ख़ानदानों के पास शवाल के महीने में ही जाएं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हो के फ़ज़ाइल में से है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह अन्हो के अलावा किसी दूसरी कंवारी औरत से शादी नहीं फरमाई और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम अज़वाज मुताहरात में से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हो से ही सबसे ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे। यहाँ तक कि आप रज़ी अल्लाह अन्हो अगर किसी चीज़ की ख्वाहिश करती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पूरा फरमाते। एक सफ़र का वाक़या है कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हो को ना पाया तो फरमाया, हाय मेरी दुल्हन। ये अल्फाज इमाम अहमद अलैहिस्सलाम ने नकल किए हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हो दीन की बहुत बड़ी आलिमा और फसाहत की दौलत से माला माल थी। नीज़ आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बकसरत अहादीस रवायत की है। आप रज़ी अल्लाह अन्हो अरब की तारीख़ और अशआर की भी बहुत बड़ी आलिमा थी। यही वजह है कि सहाबा किराम और ताबईन की बहुत बड़ी जमात ने आप रज़ी अल्लाह अन्हो से अहादीस रवायत की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हो के लिए 2 रातें मुकर्रर फरमा रखी थी, एक उनकी अपनी और एक उम्मुल मोमिनीन सौदा रज़ी अल्लाह अन्हो की, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी और उन्होंने अपनी बारी भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हो को दे दी थी। यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हो के बाद अज़वाज में से खुशकिस्मत तरीन है कि जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़्यादा कुर्बत नसीब फरमाई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत में तकरीबन 8 साल और 5 माह रहीं, लेकिन इस तमाम अरसे में आप रज़ी अल्लाह अन्हो के यहाँ कोई औलाद ना हुई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे जनाब सैयदना हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हो की हज़रत मारिया रज़ी अल्लाह अन्हो के बतने अक़दस से पैदाइश हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियाँ रश्क खाने लगीं और उन्हें यह बात गिरा गुजरी। हज़रत अबू जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों तक हज़रत मारिया रज़ी अल्लाह अन्हो के पास ना गए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी अज़वाज पर वो गिरा गुजरती थी और वो उन पर रश्क खाती थी, मगर उन सब में सबसे ज़्यादा रश्क हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हो को था, क्योंकि वो बे औलाद थी और उन्हें औलाद की शदीद ख्वाहिश भी थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाती हैं, जब हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हो पैदा हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लिए मेरे पास आए और फरमाया, ए आयशा मेरे साथ इसकी मुशाबियत तो देखो, ये मेरे साथ कितना मिलता जुलता है। तो मैंने कहा, मुझे तो कोई मुशाबियत नहीं दिखाई देती। फरमाया, क्या तूने इसके गोरे रंग और गोश्त को नहीं देखा? मैंने कहा, जो दाई या ऊँटनी के दूध से पाला जाता है वो गोरा और मोटा फरबा हुआ करता है, जिसके बारे में एक और रवायत भी मौजूद है जिसमें कि ये अल्फाज हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हो ने अर्ज़ किया, जिसे भेड़ का दूध पिलाया जाए वो फरबा और गोरा ही होता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हो ने ये क्यों फरमाया, जिसके बारे में मोहम्मद बिन उमरू कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद रात भेड़ बकरियाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वास्ते मखसूस थीं और एक ऊँटनी का दूध भी उन्हीं के लिए ख़ास था। यही वजह थी कि उनका और उनकी वालदा का जिस्म अच्छा था। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ पर आपको एक और अहम बात बताते चलें कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हो की कुनियत उम्मे अब्दुल्ला थी, लेकिन अब्दुल्ला आपकी औलाद नहीं थे बल्कि आपके भांजे थे, जो कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो हैं। जब उनकी विलादत हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुंह में अपना लुआब शरीफ रखा और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से फरमाया, ये अब्दुल्ला है और तुम उम्मे अब्दुल्ला हो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि इसके बाद से मेरी कुनियत उम्मे अब्दुल्ला ही रही, जबकि मेरी कोई औलाद ना थी। इस ज़मन में एक रवायत भी मिलती है कि जितना अरसा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहीं, इस अरसे में आप रज़ी अल्लाह अन्हा को एक हवल हुआ, लेकिन कुछ अरसे बाद वो ज़ाया हो गया। शाहराए बुखारी इमाम अहमद बिन मोहम्मद नकल करते हैं कि इस बात की कोई असल नहीं है। आपको उम्मे अब्दुल्ला सिर्फ आपके भांजे की वजह से कहा जाता था। एक दिन आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने बहुत हसरत से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में अर्ज़ की कि और ख़वातीन ने तो अपनी साबका औलादों पर अपनी अपनी कुनियत रख ली है, मैं अपनी कुनियत किसके नाम पर रखूं जबकि मेरी कोई औलाद नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने भांजे अब्दुल्लाह के नाम पर अपनी कुनियत रखो, जो कि तुम्हारी बहन अस्मा बिनते अब्दुल्ला बिनते अवाम के बेटे हैं। बस तब से आपको उम्मे अब्दुल्ला की कुनियत से पुकारा जाने लगा। दुआ है कि अल्लाह पाक दीन इस्लाम को फैलाने में हमारी इस काविश को कबूल फरमाए और इसे हमारे लिए अजर अजीम और हमारे लिए सदका जारिया का बाइस बनाए। आमीन। वीडियो